घोड़ी जो उनकी दीदी है, अब किसी की दीदी पे चढ़ोगे तो बुरा तो मानेंगे ना। दलित घोड़ी पे क्यों नहीं चढ़ सकता भाई? चलो गाय तो माता है इनकी, तो घोड़ी कौन है? दीदी है। ये पूछो उनसे, है? गाय पे नहीं चढ़ सकता, गाय को नहीं छेड़ सकता, घोड़ी पे चढ़ गया तो घोड़ी कौन है? इनकी दीदी है। वो माता है, घोड़ी दीदी है। जो दलित के चढ़ने से परेशानी हो जाती है तो घर में रखें घोड़ी, सारी खरीद लें, किसी घोड़ी मत दें, है? और उनकी घोड़ी पे चढ़ते क्यों भाई? है इन्हें ज़रूरत क्या? घोड़ी पे, ऊँट पे चढ़ा करो, हाथी पे चढ़ा करो, कि कोई कह के मर गया कि घोड़ी पे चढ़ना है? जिनके भाई उन्हें परेशानी होती है उनकी दीदी है घोड़ी। लेकिन सर देश में संविधान लागू है, कोई भी आदमी किसी भी शौक पूरे कर सकता है, बाल बड़े कर सकता है, मुंह चख सकता है, घोड़ी पर चढ़ सकता है, लेकिन ये इतना जातिवाद कैसे हो गया गुजरात में? उनकी दीदी होगी, घोड़ों की घोड़ी दीदी होगी, कुछ खच्चर होंगे उनमें, कुछ गधे भी होंगे भूतनी के, समझे नहीं? तो वो लोग विरोध करेंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी कहते हैं कि गुजरात विकास मॉडल है, वो पूरे देश में उसको लागू किया जाएगा, लेकिन गुजरात में दलितों को मुंह सकने की आज़ादी नहीं है, घोड़ी पर चढ़ने की आज़ादी नहीं है। कोई दलित दूल्हा यदि अपनी बारात निकालेगा घोड़ी पर सवार होकर तो जातिवादियों को दिक्कत हो जाती है। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? तो जरूरत क्या है मूछ रखने की? बिना मूछ रखे तो भगवान बन गए लोग। भगवान राम की मूछें रखी हैं? नहीं है ना। क्या यार मजाक बना रखे? लोकतंत्र है, संविधान है, जो जिसका दिल करेगा वो वैसे रहेगा। लोकतंत्र में आज़ादी है, मूछ रख के, दाढ़ी रख के, बाल कटाए या नहीं कटाए, ये उसकी मर्जी है, अपनी आज़ादी है। तो भाई उसके पीछे क्यों पड़े हैं बताओ मुझे? गुजरात में क्यों पड़े? क्या चाल लागू करना चाहते हैं? कौन सा जातिवाद? ये किसने बढ़ाया? कौन चला रहा वहाँ? है जैसी मानसिकता होती वैसी है ना। पाखंडवादी लोग हैं, वैसी मानसिकता के। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आप छोटे हो, आप नीच हो, तो आप अपने आप को नीच स्वीकार क्यों कर रहे हो? आप ही स्वीकार कर रहे हो ना। उसने नीच कह दिया तो आप नीच स्वीकार, उसने कहा शूद्र हो तो आपने कह दिया हम साहब शूद्र हैं। तो भाई वो कौन है बताने वाला? भाई जिसने जातियां बांटी आपने स्वीकार कर ली कि 6743 जातियां देश को बांट दी ब्राह्मणों ने। और ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण बताए ना कर्म के आधार पे कौन है? अरे मुख से पैदा हुए हैं वो। हैं? किसके मुख से? ब्रह्मा के मुख से। हैं? आज भी मुख से ही पैदा होते हैं कि रास्ता बदल दिया इन्होंने? आज भी अब मुंह से ही निकलते हैं ये, या कहीं रास्ता चेंज कर दिया? प्रवाचक बताते हैं ग्रंथों में ऐसा लिखा है। फिर वही मुंह है जो आज भी जहाँ से निकल रहे हैं, वही मुंह है ब्रह्मा का। है क्या मजाक बना रखा है यार? कौन मुंह से पैदा होता है? जो मुंह से निकाल देता है, कोई भुजाओं से निकाल देता है, कोई टुंडी से निकाल देता है, कभी पैर से निकाल देता है। पैरों से पैदा होंगे तो यार उस मर्द को लाओ ढूंढ के जो 4-4 जगह से गर्भवती कर दिया इसको। कर्म के अनुसार पैदा होते हैं ये। क्यों? जैसा कर्म करोगे वैसे ही पैदा होंगे। कैसा कर्म करो बताओ? कर्म तो वही है, एक जगह से होता है भाई। पहले अब तुम चलाओगे कि नहीं चलाओगे चैनल पे? है कौन सी संस्कृति है? सबसे पुरानी संस्कृति सभ्यता कौन? सनातन संस्कृति है। सनातन। तुम्हें कुछ नहीं आता। सनातन नहीं तो सनातन है। सड़े तन वाले, सड़े मन वाले। सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी बताओ जो पढ़ाया जाता है आपको इतिहास में? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, संविधान है देश में, लेकिन दलितों के साथ में जातिवादी घटनाएं क्यों कम नहीं हो रही हैं? अभी भी ये मोदी जी के गुजरात में ऐसा हाल है तो देश के अन्य हिस्सों में कैसा हाल होगा? दलित जब आप ऐसी भाषाएं उपयोग आपके ऊपर थोपी जाएंगे, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, मतलब दलित है। दलित तो मोदी जी ने खुद कहा था कि मेरे दलित भैया को मत मारो, मुझे मार लो। हाँ तो वो तो कह रहा है दलित का मतलब प्रधानमंत्री वो यूज करते हैं दलित शब्द को। प्रधानमंत्री तो भिखारी है, वो तो भीख मांगता है 35 साल। अपनी जात बदल ले, शकल बदल ले, चाहे जिसमें पहुंच जाता है वो बन जाता है। बताते हैं हिंदू राष्ट्र है, राम राज्य चल रहा है, दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं, आदिवासियों को सिर पे मुंह दिया जाता है। घोड़ी के पीछे क्यों पड़े हो? घोड़ी उनकी दीदी, सिर पे मुंह गया था सर। घोड़ी जो उनकी दीदी है, अब किसी की दीदी पे चढ़ोगे तो बुरा तो मानेंगे ना? बताओ मुझे। जानवरों पे किसका अधिकार हो जाएगा? तो जो जानवर ही है ना, जानवर तो जानवर पर ही बात करेंगे ना। तो जो जानवर है वो जानवर के ऊपर कोई चढ़ेगा तो गुस्सा हो जाएगा ना, तो जानवर ही उसका विद्रोह करेंगे। इंसान होते थोड़ी विद्रोह करते। इंसान नहीं है, वो जानवर है। जब तो मैं कह रहा हूँ उनकी दीदी होगी, घोड़ों की घोड़ी दीदी होगी, कुछ खच्चर होंगे उनमें, कुछ गधे भी होंगे भूतनी के, समझे नहीं? तो वो लोग विरोध करेंगे। इंसान होगा थोड़ी विरोध करेगा। तो भाई ज़रूरत क्या है भाई घोड़ी पे चढ़ने की? मैं उस पर चढ़ जाओ, हाथी पे जाया करो, समझे? ऊँट पे जाया करो, ठीक है? कल को उन्हें भी रोकेंगे फिर ये। कौन? हेलीकॉप्टर से जाओ, हवाई जहाज से जाओ, कोई मना कर रहा है? और नहीं जाओगे तो क्या है?
आप मुझे बताओ, नहीं जाओगे तो क्या क्या शादी करोगे बच्चे पे? डरते रहें। क्यों डरेंगे? तुम्हारा लोकतंत्र नहीं है, तुम्हारा संविधान नहीं है। पहले पढ़ना लिखना सीखो, जानना सीखो, डर निकालो बाहर। वो आपको दलित का मतलब है फलित नहीं हो सकता। दलित नाम ऐसे दिए, दलित फलित नहीं, पिछड़ा कभी अगला नहीं हो सकता। ठीक है शोषित, ये पीड़ित, ऐसे 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 शब्द दिए गए हैं आपको। आपने कहा, उन्होंने कह दिया शूद्र हो, तुम खुद कह रहे हो हम शूद्र हैं। अबे तो शूद्र हो तो बने रहो शूद्र। मैं तो नहीं हूँ शूद्र, मैं तो शूरवीर हूँ, मैं तो चीर दूंगा, योद्धा हूँ। तो आप शूरवीर हो, आप योद्धा हो तो लड़ो, युद्ध करो। आप ये कहते साहब हमें आप क्यों हमें नहीं चढ़ने? अबे चढ़ने दे रहे, जो साले को ला दो, कलम करो, हिम्मत तो करो। अब मैं घोड़ी पे चढ़ोगे, बस की है नहीं, वहाँ घोड़ी पे नहीं लड़ पाते। और स्वागरात वाले दिन तेरे कमरे में कोई घुस गया तो तब तो तू कत्ल कर देगा कि बीवी को ना पकड़ ले। तो वैसा ही इसको होना चाहिए, वैसा ही युद्ध होना चाहिए, वैसा ही परिवर्तन करने के लिए क्रांति में उबाल होना चाहिए, खून में उबाल होना चाहिए। तब तो घोड़ी क्या, किसी के ऊपर भी चढ़ जाओगे तुम। कि नया भारत बन रहा है, नए भारत में ये कैसा जातिवाद हो रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? भारत तुम्हारा, तुम्हें बनाना है कि जो दूसरा बताएगा वैसे ही चलोगे? ब्राह्मण बताएगा हाँ गोबर पूजो, कूड़ा पूजो, मिट्टी पूजो, टट्टी पूजो, तो तुम पूछते रहना है। तुम्हारा इसी में काम है, तुम्हें नहीं दिखता कुछ है कि तुम्हें झूठन ही चाटने की आदत पड़ी है। क्योंकि कहा झूठन पत्तल लत्तल में बचा, उसी में से उठाओ है। तो पता है शेर अपना शिकार स्वयं करता है। मैं कह रहा हूँ गीदड़ की भांति झूठन चाटना छोड़ो और शेर की भांति अपना शिकार स्वयं करो। अपना शिकार स्वयं करना सीखोगे तब अपना शेर की तरह अपना साम्राज्य बना पाओगे। गीदड़ रहोगे तो झूठन के चक्कर में रहोगे ना। मोदी जी ने खुद पैर धोए हैं सफाई कर्मियों के लखनऊ में। पैर क्या, वो तो पता नहीं क्या क्या धो देगा। एक वो अंधा था, वो कौन, मरा बंदाचार्य, वो तो कहता उसके जो सुबह सुबह भोर में उठता, मैं सुबह सुबह भोर में उठा और मेरे राम लला आए, मेरी उंगली पकड़ ली, कन्नी कन्नी छोटे छोटे हाथ, हम सुबह सुबह सोच के लिए जा रहे थे, राम लला हमको बैठाए, राम लला हैं। ऐसे 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 बातें करता। बताओ, वो तो कथाओं में बताता सर इस तरह की बात। तो बताओ, उसका पिछवाड़ा धो देते हैं और आंखों में उसकी ज्योति तो आ जानी चाहिए जब पिछवाड़े पर हाथ लगाते। वो तो साक्षात विष्णु के अवतार है। वो तो सूर्य उनके पीछे होता तो उसे दृष्टि नहीं दी गई अंधे को, है मरेगा ही तू। इसके कुकर्म ही ऐसे हैं। तो ये जो है जाति सूचक ऐसा ही होता है भाई, जो किसी को जाति सूचक या नीच कहता है। तो देख रहे हो ना, सामने आ रहा है, ये कर्मों का फल है। कथावाचक भी जातिवाद फैला रहे हैं क्या? हाँ, ये तो भिखमंगे हैं। मैं कहते रहा हूँ, ये अपने जो कर्म के आधार पे भिखमंगा क्यों नहीं लिखते? आपको वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है बे? तुम भ्रमित करते हो समाज को, भीख मांगते हो, दक्षिणा मांगते हो, तो भिखारी लिखो कि हम भिखमंगे हैं। वो सही ना, नहीं सुदामा कहता था भाई हम तो भिक्षु मांगते हैं, भीखा मांगते हैं। तो वो भीख मांगता था सुदामा, और ये भी भिखारी बन जाते हैं कि गरीब ब्राह्मण। गरीब को लिखते हो, कहले भिखारी, भिखारी लिखो अपने आप को। सुदामा कोटा आ गया सर देश में 10%। हमारा 10% कोटा आ गया तो अपने आरक्षण की नहीं बताते। और ये बेचारों को जो पंचित हैं, जो हजारों वर्ष तो उन्हें कहते हैं आरक्षण कार्य पे भूत नहीं किया, अपना तो बताओ। सुदामा आरक्षण ले रहे हो 10% है। ये जो है ना, देश को जो चुतिया बना रखा है किसने? ये देश की जो चुटिया है, ये चुटियाधारी इतने हैं, इन्हीं चुटियाओं ने, संस्कार नहीं, ये चुटिया वाले ही चुतिया बना रहे हैं। ये संस्कारी ही बलात्कार कर रहे हैं, बहन बेटियों का इज्जत लूट रहे हैं। मामले की बात कर रहे हो? कौन से? हाँ, BHU में देख लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का किसने बलात्कार करा? मोदी के गुर्गों ने, मोदी के चहितों ने, समझे नहीं? उनकी विधानसभा को देखने वालों ने। और बहन बेटियों की मतलब विधानसभा कूट देते हैं, लोकसभा में कोई गूंज नहीं होती इस बलात्कार की। ये हालत है। लेकिन सर जेल तो गए वो। कौन जेल? आरोपी भाग गए, जेल गए हैं वो सर। हाँ, तो जेल गए तो क्या हो गया? वहां पर भी चेली चाटी करेंगे, कुछ ना कुछ अय्यासी कर रहे हैं। उन्हें तो अंदर भी भोग विलास था कि सारे काम है इनके लिए, समझे? क्योंकि इन्हें तो ये अधिकार है, ये रेप कर देंगे तो ये चमत्कार है। वो दिया नहीं 11 जातिवादी गुंडे जो थे, बिलकसवानों का बलात्कार करा। गृह मंत्री ने लेटर लिखा है कि ये जो संस्कारी लोग हैं, ये वो संस्कारी लोग हैं, गृह मंत्री हूँ, इनको रिहा कर दो। 11 को रिहा कर देते हैं, समझे? इन बलात्कारियों को, इन आतंकियों को, इन देशद्रोहियों को, इन चुटियाओं को जो देश को चूतिया बनाते हैं, इनका कौन करेगा भाई? ये मुझे अच्छा लगता है जब गृह मंत्री भेजेगा जेल। अरे जब संविधान पर शासन चलेगा तभी तो अच्छा लगता। गृह मंत्री होता मेरे ऐसा आदमी में सिर्फ लिखता गुजरात सरकार को कृपया करके ये 11-11 का सामान काट दिया जाए भूतनी वालों को और हिजड़ा बनाया जाए, इनको जगह जगह बधाइयाँ देंगे, समझे? जिंदाबाद था हमारा, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, समझे? कोई आपको नीच कहता है, शूद्र कहता है, तो आप मानते क्यों भाई? जब आप हो नहीं
आपका भारत है, आप भारत के मालिक हो। और बाहर के विदेशी कीड़े भिखमंगे जो हमारे दया दान पे पलते हैं वो बताएंगे कि हम कौन हैं? इन भिखमंगों को औकात बताने की जरूरत है। आप इन्हें देवता ना समझो, इनको भिखारी कहो, इन्हें कहो भिखमंगा। हमारे दया दान पे पड़ने वाले कीड़े मकोड़े जो हमें डस रहे हैं, समझे? अब इनका इलाज करने की जरूरत है। और भारत के जवानों, भारत के सूरवीरों, खड़े हो जाओ। आप सूद नहीं, सूरवीर हो, योद्धा हो। युद्ध करो अपने अधिकार के लिए, अपने भारत के लिए, अपनी बहन बेटी के मान सम्मान और इज्जत के लिए, है अपने जंग लड़ो, अपना संविधान बचाओ, अपना लोकतंत्र बचाओ और देश पे काबिज हो जाओ। क्योंकि जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।